हम देखते हैं अध्याय 3 घातांक। निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहला प्रश्न है 2 की घात 2 पूरे की घात 3 गुणित 8 की घात 7 बटा 4 की घात 4। सबसे पहले आधार को देखते हैं। यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ आधार 8 है, यहाँ आधार 4 है। तो आधार 8 को भी हम आधार 2 के रूप में लिख सकते हैं, आधार 4 को भी हम 2 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ये देखिए। 8 बराबर 2 गुणित 2 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अर्थात 2 का गुणा 3 बार है तो लिखेंगे 2 की घात 3। तो आधार 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। इसी तरह से 4 बराबर 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 बार है तो इसे हम लिखेंगे 2 की घात 2। 4 बराबर लिखते हैं 2 की घात 2 या 2 का वर्ग या 2 स्क्वायर। अब हम लिखेंगे 2 की घात 2 पूरे की घात 3 गुणित 8। 8 के स्थान पर लिखेंगे 2 की घात 3, 2 की घात 3 और पूरे की घात 7, क्योंकि पहले से घात यहाँ पर 7 है। बटा लिखते हैं 4 की घात 4 है तो आधार 4 को हम लिखेंगे 2 की घात 2 के रूप में, 2 की घात 2, और पहले से घात 4 है तो ब्रैकेट के बाहर हम लिख देते हैं घात 4। चूँकि घातांक नियम के अनुसार a की घात m और ब्रैकेट के बाहर पूरे की घात n हो तो a की घात m गुणित n होता है, इन दोनों घातों का गुणा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर 2 की घात 2 है और ब्रैकेट के बाहर घात 3 है तो इन दोनों घातों का गुणा होगा। 2 की घातों को गुणा करते हैं 2 तिया 6 गुणित यहाँ पर 2 की घातों को गुणा करते हैं 7 तिया 21 बटा 2 की घात 2 और 4 है, 2 गुणित 4 है, 2 चौके 8। अब अंश में हम गुणा कर देते हैं 2 की घात 6 गुणित 2 की घात 21। घातांक का नियम है a की घात m गुणित a की घात n बराबर होता है a की घात m गुणित n। दोनों का आधार एक समान है तो एक बार आधार लिखा जाता है। यहाँ भी दोनों का आधार एक समान है तो हम एक बार आधार लिखते हैं 2। घात 6 और घात 21 दोनों को जोड़कर लिख देते हैं 6 धन 21। हर में लिखते हैं 2 की घात 8। अंश में 2 की घातों को जोड़कर लिख देते हैं 21 और 6 27। हर में 2 की घात 8। चूँकि घातांक का नियम है a की घात m बटा a की घात n हो तो होता है a की घात m माइनस n। हम इसी नियम के आधार पर यहाँ लिखेंगे। दोनों का आधार अंश में भी आधार 2 है, हर में भी आधार 2 है तो एक बार आधार लिखते हैं 2। अंश की घात 27 ऋण हर की घात 8। घातों को घटा देते हैं। 27 में से 8 घटाने पर आता है 19, 2 की घात 19। अगला प्रश्न देखते हैं 9 गुणित 3 पूरे की घात 8 बटा 3 की घात 5। इसे सरल करना है। सबसे पहले आधार देखते हैं। यहाँ आधार 3 है, अंश में यहाँ आधार 3 है किंतु यहाँ पर आधार 9 है तो इस 9 को भी हम आधार 3 के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 9 बराबर होता है 3 गुणित 3, अर्थात 3 का 2 बार गुणा है तो 3 की घात 2। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। तो यहाँ 9 के स्थान पर लिखेंगे 3 की घात 2 गुणित 3